प्रदेश के सबसे चर्चित शो 5 के प्रहार में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। और आज का मुद्दा है दादी पर दंगल। दरअसल विधानसभा में बना हुआ गतिरोध तेज होता नजर आ रहा है। इंदिरा गांधी के खिलाफ की गई अविनाश गहलोत की टिप्पणी, सरकार के मंत्री हैं और 6 विधायकों का इस पर निलंबन, और इसके खिलाफ अब कांग्रेस पार्टी आज सभी जिलों में विरोध प्रदर्शन भी कर रही है। कांग्रेस विधायकों का सदन में लगातार दूसरे दिन भी धरना चल रहा है। रात को भी कांग्रेस के तमाम जो विधायक हैं वो धरने पर बैठे रहे। विधानसभा में ही उन्होंने रात गुजारी, सोए भी विधानसभा में। और ऐसे में धरना अब कब तक चलेगा, गतिरोध कैसे समाप्त होगा, ये सबसे बड़ा सवाल प्रदेश की जनता के सामने है और हमारी पार्टियों के सामने भी। इसी पर आज करेंगे प्रदेश की सबसे बड़ी चर्चा। पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। दादी पर संग्राम भारी, विधानसभा में विपक्ष का धरना जारी। कांग्रेस बीजेपी हुए आमने सामने। दादी बोलना अपमानजनक शब्द नहीं है, अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज नहीं है। ऐसी स्थिति में इस विषय को उनको उठाना ही नहीं चाहिए। माफी की डिमांड पर अड़ा विपक्ष। ये 6 को लोगों कर दिया वो बिना तुक के। ये जो तरीका अपनाया इन्होंने प्रोवोक करने का विपक्ष को। दादी पर घमासान। तो आखिरकार मंत्री की एक टिप्पणी को लेकर के सत्ता पक्ष और विपक्ष में हंगामा इतना गहरा गया कि दोनों के बीच में गतिरोध समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा। देर रात को बैठक भी हुई लेकिन कोई बात नहीं बनी, वार्ता विफल हो गई। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि सदन में ये जो गतिरोध पैदा हुआ और इसके वजह से आम लोगों का जो नुकसान हो रहा है, लोगों के सवाल नहीं उठ पा रहे हैं, लोगों की समस्याओं का समाधान जो विधानसभा के जरिए होता है वो नहीं हो पा रहा है। तो ये सवाल है कि आखिर ये गतिरोध कब तक चलेगा, कैसे टूटेगा, इसी को लेकर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल जुड़ चुका है। सबसे पहले मैं परिचय करवा दूं, हमारे साथ में आशुतोष रावत साहब वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर, और साथ ही हमारे साथ हैं प्रियदर्शी भटनागर कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, मदन प्रजापति हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। आप दोनों का बहुत स्वागत है। आशुतोष जी, एक टिप्पणी आपकी कि बार बार ये सदन जिस तरीके से डिस्टर्ब होता है, नुकसान तो आम जनता का होता है, क्योंकि सदन जब चलता है आम जनता की समस्याएं उठती हैं, उनके मुद्दे उठते हैं, उनका कोई निराकरण निस्तारण होता है तो जनता को लाभ होता है। लेकिन सदन का ये गतिरोध क्या कह रहा है? देखिए हेमंत जी, निश्चित तौर पर सदन शांतिपूर्ण ढंग से चलना चाहिए, चाहे वो राज्यसभा हो, लोकसभा हो या विधानसभा हो। यह जनता के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जनता से जुड़े मुद्दे ही सदन में चर्चा के माध्यम से हल होते हैं, उनकी समस्याओं का निवारण होता है। लेकिन हमने पिछले एक लंबे समय से हम राजनीति में एक चीज परंपराएं देखते जा रहे हैं कि विपक्ष लगातार सरकार को घेरने की कोशिश में, और सरकार हर चीज का जो ठीक रहा है वो पिछली सरकारों को के सर माथे पर फोड़ने के नाम पर इस तरह के बयान देते रहते हैं कि सदन के अंदर हमको लगातार इस तरह के गतिरोध पूरे देश भर की तमाम विधानसभाओं और लोकसभा में देखने के लिए मिलते हैं। लेकिन लोकतंत्र के लिए यह जरूरी है कि इन सदनों का गठन जिस चीजों के लिए किया गया है उस तरह की चर्चा वहां होनी चाहिए, और जनता को चाहिए कि वो ऐसे सदन को शांतिपूर्ण ढंग से चलने के लिए अगर इन नेताओं को भी बाउंड कर सके कि आप सदन में हमारे से जुड़ी हुई चर्चाएं, हमारे से जुड़े हुए मुद्दों पर बहस करिए, ना कि महज अपनी राजनीतिक जो एजेंडा है उसको पूरा करने के लिए सदन का प्रयोग कीजिए। तो मुझे लगता है कि एक ज्यादा सटीक उदाहरण हम लोग पेश करेंगे। बिल्कुल, और अब हम इस पर आगे और चर्चा बढ़ाएंगे। मदन प्रजापति साहब, सबसे एक सीधा सवाल यह आपसे है कि सदन को चलाने की सबसे ज़्यादा जो जिम्मेदारी होती है वो सत्ता पक्ष की होती है, इसके बावजूद सदन डिस्टर्ब हो रहा है, और आरोप आप पर लग रहे हैं कि क्या ज़रूरत थी एक मंत्री की तरफ से ये कहने की, पूर्व प्रधानमंत्री पर टिप्पणी करने की, जब सब कुछ सर्वदलीय बैठक के बाद शांतिप्रिय तरीके से चल रहा था? देखिए हेमंत, माफ कीजिएगा, देखिए हेमंत, सदन चलाना निश्चित रूप से सरकार की जिम्मेदारी होती है और सरकार अपनी जिम्मेदारी पूर्ण रूप से निभाती है। लेकिन जब विपक्ष मुद्दाहीन हो और विपक्ष के अंदर आपसी सिर फुटोबल हो तो स्थितियां ऐसी ही होती है। जब सदन के अंदर ये हो कि मैं बड़ा कि तू बड़ा, तू बड़ा कि मैं बड़ा, मैं नेता प्रतिपक्ष होना चाहिए नहीं तू नेता प्रतिपक्ष होना चाहिए, सचिन पायलट अशोक गहलोत युग खत्म नहीं हुआ है।
सरकार में सचिन पायलट, अशोक गहलोत युग चल रहा था, विपक्ष में गोविंद सिंह डोटासरा, टीकाराम जूली युग चल रहा है। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इस भारत की संस्कृति और सभ्यता के अंदर दादी शब्द जो होता है वो सम्मानजनक होता है। मुझे नहीं पता कांग्रेस कौन सी डिक्शनरी पढ़ती है जिसमें दादी शब्द अपमानजनक लगता है इनको। दादी बोलना तो सम्मान है हमारी संस्कृति में। अब इनकी डिक्शनरी ठीक है, अब इनकी डिक्शनरी। मदन जी, आपके कौन कौन से बड़े नेता आपके दादा हैं और कौन कौन सी नेत्रियां दादी हैं बीजेपी में, बता दीजिए जरा, जनता को भी पता चले। नहीं, वो तो सलमान नहीं, क्या होता है? सलमान बताइए से ना। पूछिए ना, उन्होंने सम्मानजनक तरीके से बता दीजिए कौन से बड़े नेता आपके, सुनिए तो मैं बता रहा हूँ आपके कौन से बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी की स्थापना के बाद से कौन से बड़े नेता आपके दादा हैं सम्मानजनक तरीके से, हम पूरा प्रदेश भी तो उनको नमन करें, और कौन से वर्तमान वाले बड़े नेता आपके दादियां हैं, दादा हैं? मेरे को ये बताइए, अगर ये संवैधानिक हो गया तो सर मेरी को वो, अब आप सुनेंगे हाँ, असंवैधानिक क्या है मेरे को बताइए ना, वो डिक्शनरी बता दीजिए जिस डिक्शनरी के अंदर दादी शब्द जो है अपमानजनक हो, असंवैधानिक हो, लोकतांत्रिक हो, जो मैं पूछ रहा हूं वो बताइए। और तीसरी बात ये बताइए कि सलमान खुर्शीद ने क्या बोला था, इनके नेताओं ने बोला था ना, हमने नहीं बोला ना। सोनिया गांधी हमारी माँ है और इंदिरा गांधी हमारी दादी है, ये तो खुद सलमान खुर्शीद ने बोला है ना। सदन की कार्यवाही में प्रक्रिया में सलमान खुर्शीद का बयान कोट करके आपने बोला हो, ऐसा तो नहीं है ना सर। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ, मेरा इतना सवाल है मदन प्रजापति जी, बहुत सम्मानजनक शब्द है। मैं भी गांव से, ग्रामीण संस्कृति से, सनातन संस्कृति से आता हूँ। आप फर्क इतना ही है कि मेरे को कहना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी आप बता दीजिए अपने बड़े नेताओं में कौन कौन दादा हैं, कौन कौन दादी हैं। मैं तो बताइए ना, बताइए। मैं तो ये बता दीजिए कि मुझे वो डिक्शनरी बताइए, सवाल पर आप सवाल कर रहे हैं, संपूर्ण देश की, सुनिए कि जिसके अंदर दादी शब्द अपमानजनक हो। और जब आप गांव में खुद की बात कर रहे हैं, अपमानजनक नहीं है ना, सम्मानजनक है। दादा और दादी कहते हैं, सुनिए ना, अब मैं बता रहा हूँ, आप मुझे बता दीजिए वो चीज। और दूसरी चीज, अपमानजनक क्या होता है हेमंत, मैं बताता हूँ। अपमानजनक वो होता है कि आसन पे बैठे हुए को, इस चैनल पे, आपके चैनल पे बैठ के मैं कह नहीं सकता शांति धारीवाल जी ने किस तरीके से गालियों का उपयोग करके आसन को बोला हुआ है। शांति धारीवाल जी ने क्या बोला, राजस्थान मर्दों का प्रदेश इसलिए बलात्कार होता है। तो शांति धारीवाल जी को सस्पेंड नहीं किया। और अपमानजनक ये होता है, ना कि ये दादी होता है। दादी शब्द मेरे को दादी शब्द वो बताइए हेमंत। और मैं तो कहता हूँ सलमान खुर्शीद को कोट कर रहा हूँ ना, सलमान खुर्शीद को कोट करता हूँ। बता दीजिए, आज कांग्रेस को इटली की डिक्शनरी लेके आई है क्या कांग्रेस? एक तरफ आप सनातन की बात करते हैं, एक तरफ आप हिंदुत्व की बात करते हैं, तो सलमान खुर्शीद कौन से सनातन के महान प्रवक्ता हैं जो उनके मुख से निकली हुई हर बात को आप आगे संस्कृति में प्रभावित करने लेके जाएंगे? हेमंत, मैं तो नहीं बता रहा हूं, मैं आगे नहीं बढ़ा रहा हूं हेमंत, मैं आगे नहीं बढ़ा रहा हूं। मैं आपको वो कह रहा हूं, ये तो खुद मानते थे दादी, आज दादी से आपत्ति कैसे हो गई? तो ये कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं, ये जो निलंबन है, सुनिए तो, ये तो खुद इंदिरा गांधी को दादी दादी करते थे, आज खुद कुछ भी करें। सलमान खुर्शीद का बयान है, मल्लिकार्जुन खड़गे जी का राज्यसभा के अंदर बयान है। आप अपने परिवार में कोई दादा दादी, नाना नानी, पापा मम्मी कहे और आप आकर के संवैधानिक प्रक्रिया में उन शब्दों का प्रयोग थोड़ी करते हैं। वहां पर तो कोई पूर्व प्रधानमंत्री है तो पूर्व प्रधानमंत्री है, अपने घर पर रखिए। अरे सर, संविधानिक प्रजातंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है। आपने शांति धारीवाल का जिक्र किया, शांति धारीवाल ने अगर आसन को गाली दी तो शांति धारीवाल का निलंबन क्यों नहीं हुआ, बताइए जरा। अरे भाई साहब, माफी मांगी उन्होंने, इसलिए नहीं हुआ, निलंबन होना चाहिए था। आज गोविंद सिंह डोटासरा जी संसदीय कार्य चलने नहीं देते, वहां मैं कह रहा हूं ना, वो तो आसन को जाके वो गोविंद सिंह डोटासरा ये कहते हैं कि हमारी गलती हो गई वहां तक, आसन तक जाने में, तो आप उनका निलंबन आज ही रद्द कर देंगे? देखिए, नेता मंत्री ने ये कहा है, अगर अविनाश गहलोत जी का मैं पढ़ रहा हूं, आपने खुद ने रिकॉर्ड किया है, उन्होंने कहा है अगर दादी आपको लगता है तो आप संसदीय उसमें से निकलवा दीजिए उसको। ये तो उन्होंने कहा ना अध्यक्ष जी को, लेकिन जब अध्यक्ष बैठे, अध्यक्ष रूलिंग से चलता है ना। चलिए ठीक है, एक सेकंड दीजिए मुझे, इतना बताइए हेमंत, इतना बताइए मुझे कि जब सदन चलता है तो अध्यक्ष उसको पढ़कर ये जानता है, तो माननीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि कहीं अलोकतांत्रिक वो नहीं है ये शब्द, ये असंसदीय नहीं है ये शब्द। तो जब अध्यक्ष ने कहा है और फिर भी ये कहा कि अगर आपको लगता है तो इसको उससे डिलीट करवा दीजिए, लेकिन आपका मकसद सिर्फ हंगामा, काम करना मकसद नहीं इनका, सिर्फ हंगामा खड़ा करना
और तो जनता यही से वो आप जुड़े पर हुए आरोप कार्यों लगा में रहे हैं बाधा कि बनने का मंत्री काम अगर करता है तो कांग्रेस मंत्री करती का है। जवाब देना मकसद नहीं है, मंत्री का मकसद जो है विपक्ष को उकसाना, सदन को डिस्टर्ब करना, यही तो वो आरोप लगा रहे हैं आप नहीं, पर। मेरे को तो इतना क्या बता दीजिए। क्या पड़ी क्या थी इन मंत्री सब अविनाश इसको गहलोत फोकस को में- ये भाई- सीधे तौर पर जवाब देने में आसानी मैं से जवाब पूछ दे रहा हूं, देते, हेमंत सदन जी। चलता। उससे पहले वो ये भी कह चुके हैं हेमंत कि जी, मैं पूछ वो रहा हूं, उनको आप जानते हैं आसानी से बेहतर, जवाब देते उनकी हैं। सभाओं का ही गोविंद जिक्र सिंह कर रहा हूं डोटासरा मैं। जी, जब आसानी से सभा में जवाब- उन्होंने कहा कि हमारी तो सरकार पर्ची से चलती है, उस पर तो आप नहीं बोले, फिर आइए बचाव कीजिए। हेमंत जी सुनिए मेरी बात को, आप जिस तरीके से बोल रहे जी। हैं, मैं आपको बड़ी उससे विनम्रता पूर्वक पूछ रहा हूं, असंसदीय, अलोकतांत्रिक, असभ्यता वाला या अपमानजनक शब्द बता दीजिए, दादी कहां लिखा हुआ है? सर कहीं पे भी हो, किसी ये- भी पत्नी में। और जिस पार्टी के नेता अपने आप ये कहते हो कि इंदिरा गांधी हमारी दादी है, जब वो ठीक। कहें तो दादी है, ठीक है कोई सर। दूसरा कहते कि आपकी दादी है तो तो नाराज आपने है, बताया फिर ना हम मेरे कहते को। डिलीट कर दो, तो नहीं, हमको डिलीट नहीं करवाना, और आप कह रहे हो कि सदन नहीं चलने देता सदन। आप ये प्रजापति जी। देखिए, मैं एक छोटी सी चीज दिखाता हूं, सुनो तो सही, सुनिए, मेरी सुनिए, बात तो या सुनो, प- पहले मेरी बात परेशानी सुनो सत्ता प्रजापति पक्ष से जी, नहीं है। पहले मेरी बात आप- सुनो सर। अब आप सुनो तो सही, मेरी बात सुनो। आपने कहा ये लोकतांत्रिक, मैंने मान लिया लोकतांत्रिक, हाँ, सुनिए। सुनी तो। अब आप इतना सा जवाब दे दीजिए कि इस लोकतांत्रिक परिभाषा में आपके कौन कौन नेता फिट बैठते हैं, कौन कौन दादा हैं, कौन कौन दादी हैं? देखिए, अगर कोई है? नहीं है? मेरे तो सभी दादा हैं, जो दादा की उम्र के हैं उनको दादाजी कहते हैं। कौन है? हम तो बताइए तो कह एक- सकते हैं एक- ना। एक नेता का नाम हेमंत भारतीय को जनता दादाजी पार्टी भी का नाम कहते हैं, लेकर के चाचा बता जी भी दीजिए। कहते हैं, भाई साहब। अरे हेमंत सुनिए मेरी बात, जी। हम तो जो दादा की उम्र में है उनको दादाजी भी कह देते हैं, भाई साहब भी कहते हैं, चाचा जी भी कहते हैं। ये हमारी संस्कृति के शब्द है, ये ओहो। अपमानजनक शब्द है क्या? आप मुझे समझा दीजिए। लेकिन समस्या यहाँ ये है हेमंत, क्योंकि टीकाराम जूली जो है, टीकाराम, मेरे को 10 सेकंड दीजिए, मैं आपके सवाल का असली में जवाब देता हूं। अभी तक क्योंकि नकली गोविंद दे सिंह रहे थे। डोटासरा जी का नया युग चालू है सचिन। ये कांग्रेस की स्थिति है कि एससी के दलित लोगों को बोलने नहीं दिया जाता, और वही स्थिति आज सदन के अंदर है। मैं इन्हीं के सदन की कार्रवाई दिखाता हूं। यह है रमेश मीणा, मुरारी लाल मीणा, वेद प्रकाश सोलंकी। इसी पवित्र सदन में यह कहा था कि उन्हीं की सरकार में कि हमारे को दलित लोगों को बोलने की इजाजत नहीं है। और मैं आपको बिल्कुल उससे कह रहा हूं, ये देखिए, ये लिखा हुआ है, कई मंत्री एसटी एससी विधायकों को काम नहीं करते हैं, हाईकमान से मिलना पड़ेगा। ये मुरारी लाल जी का स्टेटमेंट है। ठीक। मुरारी लाल जी का स्टेटमेंट है, हमारे नेता एसटी एससी और माइनॉरिटी को जो है वो काम नहीं करते, सदन के अंदर दुर्व्यवहार और दुराचार हमारे साथ होता है। ठीक। ये देखिए, ये जब सत्ता में थे, जब भी दलितों का अपमान करते थे, आज विपक्ष में है तो सिर्फ नेता प्रतिपक्ष तो बढ़ा दिया, लेकिन उनको बोलने की इजाजत नहीं है। जब बजट पेश होता है ना हेमंत जी, जब बजट पे चर्चा होती है, जब नेता प्रतिपक्ष को बोलना होता है, जब भाषण तैयार होता है, उस टाइम गोविंद सिंह डोटासरा वॉकआउट कर जाते हैं। तो ये दलित को सदन में बोलने नहीं देने की कहानी है, और ये दलितों को दबाने की कहानी है। भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं है, ये तो कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई है, और इस अंदरूनी लड़ाई के कारण ये पुटोबल हो रहा है। ठीक ये है। सर पुटोबल इसलिए हो रहा है ठीक है कि सर, दलित को 10 आपने सेकंड हो बना गए। तो दिया नेता प्रतिपक्ष, है। लेकिन दलित का सम्मान, प्रजापति जी। दलित का सम्मान ये कांग्रेस आप- नहीं कर सकती। ये सत्ता के टाइम का मैं दिखा रहा हूं इनको। ठीक है, प्रियदर्शी भट्टागर ये साहब, जूम करिए, दिखा दीजिए। जूम मुरारी लाल, करके वो आ गया मुरारी समझ में लाल और सबको, वेद वो प्रकाश जानते हैं सोलंकी। सब उस बयान। सर इनको चुप कर लीजिए तब तो कुछ बोलूं मैं। हाँ, प्रियदर्शी भटनागर जी वो कह रहे हैं कि दादी शब्द कहीं भी अलोकतांत्रिक नहीं है, और आप बेवजह हंगामा करके सदन को डिस्टर्ब कर रहे हैं। दरअसल आप अपनी अंदरूनी कलह से जूझ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के लोग, इसलिए ऐसा हो रहा है। बोलिए। देखिए सर, प्रथम तो मैं बड़ी ईमानदारी से आपका और जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, मैं उनका धन्यवाद और साधुवाद करता हूं, क्योंकि मैंने बड़े दिनों बाद, मैं बड़ी निष्पक्षता बहुत दिनों बाद देखी है। चलिए, शुक्रिया इस बात की कि आपको निष्पक्षता की। हो सकता है आपके अगले वाले प्रवक्ता हमको दे दिया क्या? जी नहीं, मैं अच्छी बात। आपके चैनल हेमंत पे जी, आज से सर्टिफिकेट पहले भी मिल बैठा गया हूं, आज बहुत आपको। बैठा हूं, पर नहीं, सर्टिफिकेट मैं ना तो बोल दूं, मुझे आपसे अभी चाहिए ना अब उनसे देखिए, चाहिए। मैंने इनको डिस्टर्ब नहीं किया, मैंने नहीं, इनको हम तो डिस्टर्ब नहीं देते किया, ही नहीं कृपया है। इनको बोल दीजिए हम ये देते सुन ही नहीं लें, है। शांति से सुन लें। जी, सबसे पहली चीज तो आपने इस पूरी डिबेट का जो निष्कर्ष था, वो सार था, आपने बीजेपी के प्रवक्ता से पूछ लिया कि आप अपने दादा दादी जो रिश्तेदार हैं, माता पिताजी, उनके नाम बता दो, तो वो नहीं बता रहे हैं। देखिए, बिल्कुल सकारात्मक बात है सदन के अंदर। सुनिए प्रियदर्शी जी, मेरे दादा का नाम मोरू प्रजापति, मेरे पिता का नाम सीताराम प्रजापति, मेरे चाचा का नाम राधेश्याम प्रजापति। कैसे पता नहीं है? आज सलमान वैसे खुर्शीद आप को ये सदन नहीं पता चलने नहीं देना है। चाह रहे हो। अगर उन्होंने इंदिरा गांधी को प्रजापति जी, कैसे बोल रहे हैं? प्रजापति जी, सलमान सर, खुर्शीद ने क्या सर कहा? निवेदन है कि पिछले सलमान 10 मिनट खुर्शीद ने से क्या कहा? पिछले सलमान 10 मिनट खुर्शीद से ने क्या कहा? सत्ता बताइए। पक्षी बोला, थोड़ा सा उनको सुन लेते हैं।
थोड़ा एक बार सुन लीजिए। प्रजापति साहब, आप तो अच्छे प्रवक्ता हैं, बोलिए। भटनागर जी। देखिए जी, मेरा साफ तौर पे ये कहना है कि ये 13 महीने की जो राजस्थान की जो बीजेपी सरकार है वो दिशा विहीन, मुद्दा विहीन और इनों का जो कमिटमेंट था उसको पूरा करने में पूर्णतः असफल रही है। आज सदन में ये किस मुंह से किसी चीज का जवाब दें? जब इनसे पूछा गया कुछ था तो ये रिश्तेदारी निभा पे बात आ गए। अब ये बात कर रहे हैं, दादा दादी की बात कर रहे हैं, तो इनसे मैं पूछना चाहता हूं कि रिश्ते में किरोड़ी लाल मीणा जी, भजन लाल जी के क्या लग रहे हैं? ये वो बता दें जो रोज सड़कों पे रोज इनका आईना करें। वास्तविकता ये है कि सरकार सदन चलने देना नहीं चाहती है क्योंकि उनके पास में 13 महीनों के अंदर काम के नाम पे जीरो है परफॉर्मेंस। किस चीज का जवाब दें अगर इन्होंने कोई काम किया होगा? उसके अलावा मैं एक चीज ये भी बताना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी के द्वारा साफ तौर पे ये कहना है कि अगर गलत बात हो जाती है तो उसका खंडन किया जा सकता है, उसकी माफी मांगी जा सकती है। भारतीय जनता पार्टी ये सब करने के विपरीत ये सरकार उल्टा गाली गलौज कर रही है कांग्रेस के एमएलए के ऊपर। तो ये क्या विपक्ष को दबाने की नीति कर रहे हैं क्या? आज इन्हों का जो व्यवहार है, आज आप ये गुटबाजी की बात करते हैं, तो इससे बड़ा तो इनके पास में मैं पूछना चाहता हूं इस सरकार की विफलता का इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा कि राजस्थान के अंदर ये आज तक ही क्लियर नहीं कर पाए किरोड़ी लाल मीणा जी इनकी पार्टी में है या नहीं है, मंत्री है या नहीं है, आपदा राहत के नाम पर क्या स्थिति है इनकी, इन्होंने राजस्थान को क्या दिया है? इन्होंने राजस्थान को कुछ नहीं दिया है। गुटबाजी में ये रोज वसुंधरा राजे सिंधिया जी इनको आईना दिखा रही हैं। बेसिक बात ये है, सदन को ये व्यवधान उत्पन्न करना चाहते हैं। अभी आपने कुछ दिन पहले का उदाहरण बता दूं आपको, इन्होंने 19 तारीख तक के लिए सदन को स्थगित किया था। इन्होंने क्यों स्थगित किया? ये पूरे कैबिनेट की मीटिंग इन्होंने महाकुंभ में वहां जाके कर ली, स्पीकर भी वहां चले गए, सरकारी खर्च के ऊपर इन्होंने वहां पर यात्रा कर ली। तो क्या जनता से जुड़े हुए मुद्दे इनको क्या सदन में नहीं उठाने चाहिए क्या? इनको जो धार्मिक यात्राओं के लिए क्या ये व्यक्तिगत तौर पे नहीं जा सकते हैं कि जो सरकार का ये आधार ले रहे हैं? उस समय भी तो इन्होंने सदन स्थगित किया था, सदन चले हुए 2 दिन हुए नहीं इस तरीके के वक्तव्य करके। वास्तविकता यह है कि ये गुमराह करना चाहते हैं। बातें नहीं। प्रियदर्शी जी, मुझे ये बताइए, गतिरोध टूटेगा कैसे? मेरे को देखिए, मैं आ जाऊंगा आपके पास, एक मिनट। तात्पर्य है बिल्कुल गतिरोध का तरीका यह है कि जिन्होंने गलती करी है वो माफी मांगे, कैसे खंडन टूटेगा? करें, सदन की कार्रवाई में से वो शब्द निकले और उसके बाद जिस मंत्री ने ऐसा बोला उस पर ये कार्रवाई करें। हम साफ तौर पे कहना चाह रहे हैं ना, मतलब आप चाहते हैं कि अविनाश गहलोत पहले तो माफी मांगे और निलंबन वापस हो और सदन की कार्रवाई से ये जो शब्द बोला गया पूर्व प्रधानमंत्री को लेकर के उसको निकाला जाए। बिल्कुल। तो सदन की कार्रवाई से निकालने को लेकर के तो कोई बात है ही नहीं, वो तो वासुदेव देवनानी ने पहले कह दिया था कि मैं देख रहा हूं और इसको देख के हम निकाल देंगे। जी, अब बात है कि निलंबन वापस हो। बिल्कुल। उसके साथ में एक महत्वपूर्ण चीज ये भी है, वो बिल्कुल सकारात्मक ये है कि सदन को चलने दिया जाए जिस प्रकार से। देखिए, सदन को चलाने की जिम्मेदारी, ये बात ठीक है कि सत्ता पक्ष की ज्यादा होती है लेकिन विपक्ष की भी होती है, और ये दो एक पहिए के समान है गाड़ी के, सत्ता पक्ष और विपक्ष। अगर जनता के विकास की बात हो, भद्रता का माहौल इनकी तरफ से हो रहा है, तो अगर आप ऐसे मुंह फुला करके बैठ जाएंगे और बार बार डिस्टर्ब कर देंगे तो जनता के मुद्दे कौन उठाएगा? देखिए देश के पूर्व प्रधानमंत्री जिन्होंने अपनी प्राण न्यौछावर कर दी, आज ये उस पार्टी को और उस पार्टी के नेताओं को इस तरीके से ये बात बोल रहे हैं। मैं नीचे स्तर की बात करना नहीं चाहता, परंतु ये है ना मदन प्रजापति मजबूर कर रहे हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, ये अपने ये भी बता दें सदन में इनके पिताजी कौन है? नरेंद्र मोदी जी इनके क्या लगते हैं? ये पिताजी मानते हैं उनको क्या? ये स्वीकार करेंगे क्या? इस तरीके की भाषा क्या ये सुनना चाहते हैं? पिता तुल्य लगते हैं नरेंद्र मोदी तुम्हारे पिताजी लगते हैं क्या? तुम्हारे पिताजी है क्या नरेंद्र मोदी? ने भाषा की गरिमा बनाए रखी है। नहीं सर, मेरे पिता तुल्य आप लगते हैं तो उनकी पूजा आप घर पे कीजिए। सदन में आप नरेंद्र मोदी जी की जगह कह दीजिए, कहा करिए कि हमारे पिताजी नरेंद्र मोदी जी। जब आप इसका एडमिशन आ रहा है आपका कि हमारे पिताजी लगते हैं, तो आप सदन की कार्रवाई में कह रहे हैं पिता तुल्य हैं। प्रधानमंत्री की जगह ये शब्द बोला करो, हमारे पिताजी, हमारे माताजी, हमारे दादाजी, हमारे नानाजी, नहीं शब्दों का उपयोग किया करो। तो राग वाली भाषा नहीं, प्लीज। मदन प्रजापति जवाब दीजिए। क्या करेंगे? नहीं, मैं जवाब बड़ी विनम्रता से सुना है मैंने, और मैं उम्मीद करता हूं विनम्रता से सुने। अभी इन्होंने कहा कि सरकार जो है कुंभ में चली गई,
इनको क्या समस्या है भैया सनातन धर्म से, हिंदू संस्कृति से, हिंदू स्नानों से? अरे ये तुम जालीदार टोपी सदन की लगा के कार्रवाई को करते छोड़ हैं, के हम क्यों तो नहीं जाओगे? कहते। सदन अब के ये बाद कह रहे थे जाते कि तुम सरकार सदन की कार्रवाई छोड़ के चुप विशेष कराइए वाहन ना, लेके अब क्यों चुप गए कराइए आप? ना। आप चुप विशेष कराइए, वाहन लेके चुप क्यों करा गए? दीजिए, आपके सभापति गए नहीं मैं समझता गए? हूँ आपके चुप कराइए। सभापति सदन को 19 तारीख तक स्थगित हेमंत करके जी, सुनेंगे पूरी नहीं कैबिनेट सुनेंगे को लेके घूमने चले सुन रहा गए। हूँ सुन रहा हूँ। हेमंत जी, क्या आवाज जनता के बंद खर्चे करवाएंगे पे आप? जनता नहीं नहीं, के खर्चे आवाज पे घूमने किसी की जाओगे बंद करने आप? काम नहीं है मेरा या इनको चुप जी। करवाएंगे? हाँ वो चुप है, तो आवाज चुप करवा किसी की दीजिए, हम तो क्यों नहीं बोले रोकी आपने जाए? कहने के बाद में। जी, तो हमको बोलने दीजिए ना, ये हमने बोला ही लोकतंत्र नहीं। है, इसमें आप भी उतना ही इनको बोले हिंदू और ये भी संस्कृति, उतना ही हिंदू- बोले। मैं चाहता हूँ मैं हिंदू- दोनों के बोलिए, बीच में हूँ सर। इनको हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति, हिंदू सभ्यता, हिंदुओं से कितनी नफरत है हेमंत जी कि कुंभ नहाने चल जाए तो इनको दर्द होता है, लेकिन जालीदार टोपी पहन देखो के मदन जी, क्या आप पार्टी इसको में धर्म पे मत लेकर आओ। दंगइयों को बुला मैं ले तो आप कोई नहीं होता है। इसी मंच ये पे कह रहे कहता हूं, थे मैं भी कि सनातन हूं, राजस्थान की मैं सरकार की सनातन का कार्रवाई खराब अनुयायी हो हूं, गई यार। परंतु अरे आप भैया, इसको मिसगाइड मत कीजिए। दो महीने तक होटलों में धर्म की सरकार आड़ में बंद रही खेल मत थी, खेले पूरा आप। मंत्रिमंडल धर्म की आड़ में आप विधायकों को राजनीति ताला लगा खेल रखा मत था। खेलो। जब मैं क्या ये हुआ कह रहा था, हूं, सुन लीजिए सरकारी खर्च पे आप शांति कैसे रखिए, चलेंगे? शांति रखिए हेमंत, शांति रखवाइए इनको आप। सरकारी खर्च पे हेमंत, ये कैसे तरीका नहीं है, मैं बीच में नहीं बोला हूं एक बार भी। सदन की कार्रवाई को हेमंत, छोड़ मैं के बीच में कैसे नहीं बोला, चले गए आप? अगर डिबेट को सही तरीके से अगर कोऑर्डिनेट करेंगे तो मेरे को अच्छा लगेगा। प्रजापति हमने नहीं बोला है साहब डिबेट सुनिए के ना, बीच में। सब पे- हाँ, मैं हिंदू सही धर्म, तरीके से हिंदू कोऑर्डिनेट संस्कृति से करवा रहा आपको हूं। तकलीफ है और जी। दो महीने प्रवक्ता हैं, महीने प्रवक्ता- तक होटलों में बंद रही थी सरकार, मंत्रिमंडल बंद रही थी, वो थी। दूसरा इन्होंने कहा कि हमने काम नहीं किया। अरे सुनने की क्षमता रखो, काम गिनवा देता हूं। 70 लाख किसानों को 700 करोड़ मीणा जी रुपए बता रहे हैं ना सम्मान आपके निधि काम। डालने वाली किरोड़ीलाल बजरंग मीणा जी जी की बता रहे हैं ना आपके सरकार काम। है। 3.25 लाख पशुपालकों को 5 रुपए प्रति लीटर दूध के हिसाब से 200 करोड़ रुपए देने वाली ऐसा बजरंग जी की घोषणा सरकार है ना आपकी बजट में 20,000 पूरे पशुपालकों प्रदेश को में 1 आपकी लाख घोषणा रुपए का देख ली। ब्याज मुक्त ऋण देने पहले वाली बोलते हैं बजरंग जी 1 साल की के सरकार अंदर है। 1 लाख नौकरी दोगे, 15,000 किसानों को सोलर आप नौकरियां दोगे 300 करोड़ रुपए देने वाली भजनलाल जी की सरकार है। 14,200 किसानों को मोड फोड पाइप देने वाली भजनलाल जी की सरकार है। 8,000 सौर ऊर्जा के संयंत्र लगाने वाली भजनलाल जी की सरकार है। 5,000 वन मित्रों को किट आज देने का वाली अखबार देखा भजनलाल था? जी की सरकार है। और अभी अभी आपने किरोड़ी लाल जी के लिए बोला था, किरोड़ी लाल जी का जवाब मैं बता देता हूं। किरोड़ी लाल जी भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित नेता है। सुनिए ना सर, और ये मोदी मदन प्रजापत जी, मंत्रिमंडल में मंत्री मदन है। प्रजापत जी लेकिन मैं आज दिखा आज सकता का हूं। मुद्दा हेमंत सदन को मैं- लेकर के है। हेमंत मैं सुनिए सर, दिखाता हूं। सुनिए मैं सर, दिखाता ये हूं। आज जब का मैंने मुद्दा बोला है सदन तो चलाने को लेकर के मैं है। आईना दिखाना मेरे को जरूरी है जी, मेरे आपने को दिखा दिया, आईना पहले दिखाना देख लिया, जरूरी सब है। जानते उन्होंने हैं। बोला है किरोड़ी जी को जी। ये नहीं, ये है भरत सिंह कुंदनपुरा, अशोक गहलोत भ्रष्टाचारियों के संरक्षक कुंदनपुरा नाम हैं। नहीं है, उनका नाम ये कुंदनपुर भरत है। सिंह कुंदनवाला का बयान कुंदनपुर है। है। हाँ, भरत सिंह कुंदनपुर है। प्रियदर्शी भटनागर, अशोक सुनिए ना, एक गहलोत मिनट शांत हो जाइए। भ्रष्टाचारी और अपराधियों एक बार के ज्यादा संरक्षक समय नहीं है मेरे पास। हैं। प्रजापत जी, जो सर के प्रजापत जी, बाल- सर के अरे सर, बाल मुंडवाने इधर उधर की वाला बातें मत वो कीजिए, था। प्लीज। दूसरा सर। हेमाराम चौधरी कौन था? सुनिए हेमाराम सर। चौधरी कौन था? ये अशोक चांदना सुनिए अशोक सर। चांदना है। मुझे बकरी का बच्चा मत समझना, सुनिए, हर कोई खा जाएगा। शांत होइए। मदन इस प्रजापति जी, सरकार प्रियदर्शी के भटनागर, ये खिलाफ बताइए कि अगर वो ये कह रहे हैं कि और आपके सचिन भीतर पायलट- गुटबाजी चल सचिन रही है, पायलट मुझे ये का बताइए कि राज्यपाल के अभिभाषण के बाद नेता प्रतिपक्ष का भाषण क्यों नहीं हुआ? देखिए, सदन की कार्रवाई हमेशा तो को होता आया है। डिस्टर्ब इन्होंने कर रखा है। जी बिल्कुल, सदन की कार्रवाई को इन्होंने बिल्कुल डिस्टर्ब कर रखा है। ऐसी स्थिति इन्होंने आने ही नहीं दी है। ये बीच बीच में इनके एमएलए, इनकी पार्टी के नेता अपशब्द बोलते हैं, गंदी भाषा में बोलते हैं और मुद्दे नहीं, वो से गंदी मुंह भाषा में मोड़ बोलते हैं, देते इसलिए आपने ऐसी नेता स्थिति- प्रतिपक्ष ऐसी टीकाराम स्थिति जूली का आने भाषण नहीं दे रहे किया। अरे कमाल करके ने बात कर रहे हैं। देखिए, सरकार आपका ही वो- सदन था। आप सुनिए ना एक बार, प्रजापति साहब सुनिए, प्रजापति साहब, हो गया सर, हो गया। पार्टी अपने स्तर पर यह तय करती है। कौन पार्टी तय करती है? नेता प्रतिपक्ष को राजस्थान की विधानसभा के इतिहास में तो ऐसा पूरा पहली बार हुआ है। मिलता है, वो बोले, उन्होंने बोला है, ये कौन सी पार्टी है जो नेता प्रतिपक्ष को उसके भाषण देने से वंचित कर देती है? वो बोलते हैं, वही लीड कर नहीं, वो बोलते हैं, उसका मतलब नहीं है सर। उस मतलब इस बात का है कि राज्यपाल के अभिभाषण पर नेता प्रतिपक्ष क्यों नहीं बोले, ये सवाल है। और ये राजस्थान की जनता के सामने है, और इसीलिए बीजेपी आप पर आरोप लगा रही है कि आप दलितों को इस तरह से बोलने से रोक रहे हैं। प्रतिपक्ष बोले हैं। अगर प्रदेशाध्यक्ष को जहां बोलना है वहां पर बोले ना। ये गुटबाजी क्यों है? पहले तो अपनी गुटबाजी खत्म कीजिए आशुतोष रावत जी। अगर एक बिल्कुल पार्टी गुटबाजी गुटबाजी नहीं है, खत्म नहीं हो बिल्कुल रही है गुटबाजी आपस नहीं में, और फिर हम सोच रहे हैं कि सदन चले सुचारू तरीके से, गतिरोध मैं समाप्त तो तो कैसे कहूंगा होगा? आपके कैमरामैन को बताओ, जूम करके दिखाओ, ये दिखा रमेश दिया, का बयान और वो बता कैमरामैन भी आप भी हैंडल कर दीजिए। लीजिए। की सरकार थी जब भी नहीं। ठीक है प्रजापति जी, मैं क्या बताऊं क्या नहीं बताऊं। ठीक है हेमंत जी। आज देखिए हेमंत
देखिए हेमंत जी, निश्चित तौर पर शायद कांग्रेस के अंदर की गुटबाजी है या कांग्रेस के अंदरूनी राजनीति है, वो एक चर्चा का एक अलग विषय है। और निश्चित तौर पर जिस तरह की चीजें सामने आ रही हैं उससे सब कुछ कांग्रेस के अंदर सामान्य है ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष का भाषण मुझे लगता है कि एक ऐसा विषय नहीं था, बल्कि एक ऐसा मौका कांग्रेस के पास था कि वह सरकार को घेरने के लिए उस समय का सदुपयोग कर सकते थे। एक संवैधानिक तौर पर उनको वह समय और स्थान दिया जाता है तो उसका उपयोग कांग्रेस अपने फायदे के लिए कर सकती थी। लेकिन आज की तारीख में जो वर्तमान विषय है कि गतिरोध कैसा समाप्त हो, तो मुझे लगता है कि शायद मंत्री जी ने भी यह शब्द का जिस समय प्रयोग किया होगा उस समय यह नहीं सोचा होगा कि यह विवाद इतना बढ़ जाएगा, क्योंकि यह केवल गांधी परिवार पर हमले के साथ साथ अब 6 विधायकों के निलंबन तक मामला पहुंच गया है। ऐसे में कांग्रेस मुझे लगता है कि इतनी आसानी से पीछे हटेगी ऐसा मुझे नहीं लगता। लेकिन वहीं दूसरी तरफ सरकार के 3 मंत्री रात भर जाकर अगर गतिरोध समाप्त करना चाहते हैं तो भाजपा निश्चित तौर पर इस गतिरोध को समाप्त तो करना चाहती है, लेकिन शायद जो शब्द के जो बाण उन्होंने चलाए हैं उससे उसको मैनेज करना उन 3 मंत्रियों को रात भर में शायद विधानसभा के अंदर भारी पड़ा। इसलिए आने वाले दिनों में दोनों पार्टियां क्या स्ट्रेटेजी अपनाती हैं, क्या विधायकों का निलंबन वापस होने पर कांग्रेस मानती है या भारतीय जनता पार्टी के मंत्री जी माफी मांगते हैं और सदन की प्रक्रिया से उन शब्दों को हटाते हैं। जनता के लिए अगर मंत्री को माफी मांगनी पड़े तो मांग लेनी चाहिए और दोनों को बड़ा दिल दिखाना चाहिए, क्योंकि राजस्थान अपेक्षा की दृष्टि से, उम्मीदों की दृष्टि से दोनों पार्टियों की तरफ देखता है। एक पर जिम्मेदारी राजस्थान की जनता की आवाज उठाने की विपक्ष के तौर पर, और एक पर राजस्थान की जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने की जिम्मेदारी है, वो सत्ता पक्ष पर है। तो उम्मीद करता हूं प्रजापति साहब और भटनागर जी दोनों अपनी अपनी पार्टियों में जाकर ये संदेश देंगे, थोड़ा तुम चलो थोड़ा हम चलें, मिलकर के राजस्थान के विकास की बात करें, जहां कमी है उस पर हम जवाब दें। सत्ता पक्ष को भी चाहिए जहां कमी है जवाब दें, विपक्ष की बात सुने और कमी को दूर करें। राजस्थान में अगर कानून व्यवस्था को लेकर के बात होती है, आम आदमी की व्यवस्थाओं को लेकर बात होती है, तो उस पर बात सदन में होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया कि चर्चा में शामिल होने के लिए। उम्मीद करते हैं सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों समझेंगे, थोड़ा थोड़ा दोनों झुकेंगे और एक राय बना करके सदन को चलाने को लेकर के भी आम सहमति बनाएंगे।